हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूए। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के 1.5 साल के सेट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन होगा, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है तथा इनके जो वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र कृषि निर्यात नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्रश्न 2, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का प्रयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के माघर गांव पहला शहद गांव बन गया है। यहाँ जो है राज्य का पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था। प्रश्न 4, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेसिका वाटिकन्स। यह यूएसए का है। यह जो है प्रोजेक्ट स्पेस एक्स क्रू 4 मिशन के लिए चुनी गई है। प्रश्न 5, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल टनल को दिया गया है। इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में खोला गया है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कान्हा तथा पन्ना बाघ अभ्यारण्य है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर बना है। प्रश्न 7, यूनान के हेरक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षदा शरद गरुड़। प्रश्न 8, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी लंबाई 632 मीटर है कहाँ बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह वियतनाम में बना है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। प्रश्न 9, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके जो है तीनों कथन सत्य है। पहला है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। दूसरा है, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। एवं तीसरा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रश्न 10, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया में किया गया है। पूर्णिया जिला जो है हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला बन गया है। प्रश्न 11, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में किया गया है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। प्रश्न 12, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो में किया गया। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। क्वाड में 4 देश शामिल है। पहला है, एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा USA अमेरिका शामिल है। प्रश्न 13, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। मानिक शाह जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रश्न 14, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में
कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। राकेश मारिया के पुस्तक के नाम है लेट मी से इट नाउ। राशिद किदवई के पुस्तक का नाम है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन। एंड प्रकाश सिंह के पुस्तक का नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। प्रश्न 15, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। पहला जो है, यह रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे पहला स्थान पर, डेनमार्क दूसरा स्थान पर एवं स्वीडन तीसरा स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गया है। मतलब भारत को 8 स्थान का नुकसान हुआ है। प्रश्न 16, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। ये जो है मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की है। ई अधिगम योजना हरियाणा राज्य सरकार की है। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। चारा बीजा योजना हरियाणा सरकार की है। प्रश्न 17, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। प्रश्न 18, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 800 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका मोहिते। प्रश्न 19, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्री हब बनाने की घोषणा किस राज्य के ST/SC विकास विभाग ने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा ने की। उड़ीसा में है सिमलीपाल एवं सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य है। अभी प्रश्न 20, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। यह भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। प्रश्न 21, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंथिया रोसोनजोवे को। प्रश्न 22, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT कहाँ खोला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ पे पहला ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया है। प्रश्न 23, ब्राज़ील के कैसियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सत्य है। भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रांज समेत कुल 16 मेडल जीते। दूसरा, हरियाणा के दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। एवं तीसरा, सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 24, दूसरे भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपेनहेगन डेनमार्क में यह आयोजित किया गया। प्रश्न 25, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों में को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांबा जिला जो है जम्मू कश्मीर में शामिल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कंचोत महोत्सव का आयोजन हुआ तथा यहाँ पर किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वह मनोज सिन्हा है। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला जो है
सना इरशाद मट्टू। दूसरा, अदनान आबिदी एवं अमित दवे को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है। प्रश्न 27, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आकाश अंबानी को बनाया गया है। प्रश्न 28, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्तार अब्बास नकवी, जो अभी अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। प्रश्न 29, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक विल्जेक। प्रश्न 30, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सुमेलित है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे एंड टोनी ब्रूक्स फार्मूला 1 ड्राइवर थे। प्रश्न 31, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी तथा 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। प्रश्न 32, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रियल मैड्रिड ने जीता। एस्पेनियोल को 4-0 से हराकर यह खिताब जीता है। प्रश्न 33, भारत सरकार ने के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना शुरू की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह योजना शुरू किया। इसके जो वर्तमान मंत्री है श्री अनुराग सिंह ठाकुर है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉन पोर्ट का विकसित एवं निर्माण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। प्रश्न 35, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने रखा। प्रश्न 36, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में शुरू की गई। प्रश्न 37, किस राज्य में स्थित मांगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र बन गया। प्रश्न 38, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण विठलदास दोषी को। प्रश्न 39, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। प्रश्न 40, हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ममता बनर्जी को किया गया है। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। प्रश्न 41, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़। राखीगढ़ जो है हरियाणा में है। प्रश्न 42, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरामको। सऊदी अरामको है जो अभी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। प्रश्न 43, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने
फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 जीता है। थॉमस कप जो है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न 44, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी में पहला स्थान हासिल किया है। लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना देश के हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। प्रश्न 45, किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत को चुना गया। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है तथा यहाँ के जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 47, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पहला तीरंदाजी, दूसरा निशानेबाजी एवं कुश्ती, इन तीनों खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से हटा दिया गया है। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु को दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है तथा यहाँ के राज्यपाल RN रवि है। तमिलनाडु के जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न 49, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद FC ने जीता है। हैदराबाद FC ने केरल FC को हराकर जीता है। इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का यह 8वां संस्करण था। प्रश्न 50, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यह दुबई में किया गया जो UAE देश में है। UAE की जो है मुद्रा दिरहम है तथा UAE की राजधानी अबू धाबी है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं।